बाप रे, वाह बेटा वाह। इस घर में नौकरों के तो ठाठ, बाकी सबकी वाट। आज नौकर बनकर इस घर में मजे ले ले, वहां जमीन पर सोने से तो अच्छा है। क्या बात है। पर बेटा रोहित, सोचा जाए तो तू भी तो इस घर में नौकर बनकर ही आया है। चल नौकर के मजे सही। जय भोले की। महेश, तुमने पापा को क्या खिला दिया? उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने तो घी खुआया था। मतलब बुड्ढे को घी हजम ना होया, इसमें मेरी गलती है? तुम मेरे पापा को बूढ़ा कह रहे हो? हाँ तो उस जुआन को घी हजम ना होया। तुम्हें हमेशा मजाक सूझती है। इन हरकतों से तुम उनका दिल जीतने की जगह उनकी नजरों में चुभने लगोगे। एक तो मैं सेवा पानी कर रहा हूँ, अब उस पे भी तू उल्टी बात कर रही है। महेश, महेश, क्या करूं? बूढ़ा होगा तो कहां से बताऊंगा क्या बूढ़ों को। आ रहा भी। खाने कौन था? चलो, बूढ़ा था क्या? पापा जी आ गए हैं, कहीं राज ना खुल जाए। अरे बुड्ढे को भी इस उम्र में पता ना इतने काम कहाँ से याद आवे। आवाज तो आई थी, कहाँ फंस गए? महेश, आ गई आफत। महेश, महेश, तेरी बुढ़े की ऐसी की तैसी। महेश, होना पड़ेगा। महेश। चाहिए बुढ़े को। देख, अब इसे कोई दूसरा काम याद आ गया दिखे। चक्कर क्या है? ऐसा ना हो कि पापा को किसी बात का शक हो गया हो। मेरे कान बज रहे हैं कि बूढ़ा पागल है। समझ में नहीं आ रही बात। बहुत महल है ये। महेश, महेश। मर गए। इस बार है कि नहीं है? दो बार दरवाजा खटखटाया जाता है, दिखाई कोई देता नहीं। कोई भूत तो नहीं है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। महेश, तू एक काम कर। ये तूने कंबल क्यों ओढ़ रखा है? जी ठंड लग रही। ठंड लग रही? हाँ। अच्छा, काम फिर बाद में बताऊंगा। रे बच गया, ना तो अभी हो जाता जान का युद्ध। युद्ध? रोहित कुमार, तू इंजीनियर से उसके जैसा गंवार होता जा रहा है। लो बाबू, तब मुरब्बा खाओ, सारा पेट एकदम ठीक हो जाएगा। ओ शाबाश। महेश, गांव में तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना, एकदम खुलापन। हाँ, गांव की बात ही निराली है। बड़े बड़े खेत, ताजी हवा, बड़े बड़े पेड़, चुबारा, ताश खेलते लोग, तड़की डिब्बा लेके जाते लोग, खेत में काम करते लोग और वर्जिश करते लड़के। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी से दवाई लेकर आ। जल्दी से आ दवाई लेकर। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? हे भगवान,
मम्मी ये लो दवाई जल्दी से दे। सुन 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 सुन। लो बाबूजी, यू काढ़ा पियो, एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ, लो लो लो। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या पिला दिया इनको? आराम हो जाएगा, काढ़ा पिला दिया। मेरा बुड्ढा हो गया बीमार, तो मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूँ। क्या? आँख ना दी भगवान ने। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा को क्या दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए? अच्छा, वो तो ठीक होने ही थे। मैंने गांव की अचूक औषधि जो दी थी। और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने गांव में बड़े बड़ों के रोग काटे हैं। अच्छा, फिर तो तुम बहुत काबिल इंसान हो। वो तो मैं हुई। अच्छा एक बात बताओ, वो वापस क्यों आ गए? कौन वापस आ गई? दीदी और जीजा जी। और के चले जाते, उन्हें तो आना ही था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आ गए? पापा, उनके टिकट खो गए तो आते ना तो और क्या करते? टिकट खो गए तो टिकट तो दूसरे भी लिए जा सकते थे। तो यह बात तू अपनी बहन से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? क्योंकि सच बात तो तुम भी जानते होगे। मुझे ना पता कुछ भी, मैं ना जानता। अच्छा महेश, एक बात पूछूं? पूछे क्यों है तू? ले धो ले ले ले। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो? हाँ संजना, एक बात सुन। अभी नहीं, अभी हम पकड़े जा सकते हैं। रात को जब तुम कमरे में आओगे तब बात करते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए संजना जी, मेरी बात सुन लीजिए। महेश भले ही कमरे में आ जाए, पर मैं इसके कमरे में नहीं जाऊंगा। 36 बेर जाओगा नहीं, कटेगा नहीं। क्यों रोहित, क्या हो गया? संजना जी, कल ही जैसे तैसे बचाऊं। कल कमरे में आपके पापा आ गए थे, वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना देखते ही गोली मार देते। और ना जाओगा तो गोली मैं मार दूंगा। अरे तुझे ठाली पठान के ले आए हम। महेश जी, जब तक सांस है तब तक आस है, जब सांस ही नहीं तो आस किस चीज की? मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं जा रहा हूं। टांग ना तोड़ दूंगा तेरी जाने की बात करेगा तो। अरे रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो? रोहित तुम कमरे में मत जाना, मैं महेश के कमरे में खुद जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे यूं ही ठीक करना पड़ता दिखे। संजना जी, आप समझा लीजिए इन्हें। ठीक है, समझाती हूँ। संजना जी, आप समझा ही लेना इन्हें। बेटा, हाँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बस एक बात? तो पूछिए ना। महेश तो तेरा नौकर है, तू उसे डांट सकता है, धमका सकता है, उस पर ऑर्डर चला सकता है, और तू उसे डांटने के बजाय उसे आदर से बोलता है, जैसे कि अभी तूने उसके लिए उन्हें कहा। वो मेरा नौकर है। हाँ, नौकर ही तो है, पर यहां कौन नौकर नहीं है? हम सब किसी न किसी के नौकर हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी कर रहा है। अब देखिए ना, मैं भी तो किसी का नौकर ही हूं। अब मैं जिसके पास नौकरी करता हूं, अगर उससे आदर की उम्मीद करता हूं, अगर महेश मेरे पास काम करता है तो वो भी तो मुझसे आदर की उम्मीद करता होगा ना। अगर मैं उसे आदर देकर बुलाऊं तो उसमें बुरा क्या है? चल छोड़, तू ये बता। अभी रह गया कुछ? कुछ नहीं, पूछो। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे संजना जी क्यों कहते हो? कभी तुम्हारे पापा ने तो मुझे बिमला जी नहीं कहा, बल्कि प्यार में बिल्लो और कह देते हैं। तुम अपनी पत्नी को संजना कह सकते हो, संजू कह सकते हो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखो। तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता विराजते, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता नाश करते हैं, वास करते हैं। मैं तो नारी की इज्जत ही नहीं वरन पूजा करता हूं। मैं तो एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूं जहां नारी के पूजन की भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएं। मेरी माँ। जीते रहो बेटा, तुम्हारी ये सोच तो बहुत अच्छी है। जीते रहो बेटा। जी जी जी। ओम नार्यः नमः। ओम नारी की नौकरियां है नमः।
ओ मेरी ऐसी की तैसी नमक। वो मेरी बीपी वाली टैबलेट्स कहाँ रखी हैं? महेश को पता होगा, आजकल सारी चीजों का ध्यान वही रखता है। तू भी रख लिया कर थोड़ा बहुत ध्यान। जब से वो आया है हमें तो इस घर में कुछ करना ही ना पड़ रहा है। हम सबको तो लापरवाह सा कर दिया है उसने। लापरवाह? पता ना क्या क्या कर दिया है उसने हमारा। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है उसने। जिम्मेदारी? मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन कंधा भी हमें वही देगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तारीफ तो तू उसकी ऐसे कर रही है जैसे नौकर न होकर एक कंप्यूटर हो गया हो वो। बात सुन ले मेरी ध्यान से, मुझे वो इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। आज के आज, अभी के अभी वो घर से बाहर चाहिए मुझे, समझी तुम? महेश, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अरे कई दिन से उसके इलेक्शन देख रहा हूँ और तड़की तो ऐसे हंस के गई, बस मुझे ही पता है। तू मेरा विश्वास कर ले, और नहीं कल आपको कुछ होगा तो मुझे मत कह दिए बस कुछ। तुम इतना बन क्यों रहे हो? हैं? तुम खुद कुछ दूरी बनाकर रहो, समझे? ऐसा भी हो सके। अरे लड़की जब इतने जुल्म ढाओगी तो लड़का बहक भी सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दूरी बनाकर रहो, वरना बता रही हूँ मैं तुम्हें। महेश, ओए महेश। अब क्या होगा? अरे ये क्या कर रही हो? उफ, अरे चुप कर, बहू बना रहा हूँ तुझे। My God। अरे बुड्ढा आ गया, सूदी गोली मारा। ले ढक ले ढंगते, कुछ दिख ना जावे, अन्ना तो बहुत बहमियत थी बुड्ढा। अरे आ रहा हूँ। ओए महेश, तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, तेरे चेहरे पर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? हैं? पसीने आ रहे हैं? हाँ, वो गर्मी लग रही है ना मुझे, इसलिए पसीने आ रहे हैं। गर्मी? पर तुझे कल तो ठंड लग रही थी। मरवा दे दिखे, सड़ा ठंड बता गया दिखे। क्या कहा? वो बाबूजी, मुझे एक दिन गर्मी लगा और एक दिन ठंड। एक दिन गर्मी एक दिन ठंड। ये कौन है? ये कौन है? ये बाबूजी, ये मेरा भाई है। भाई है? पर इसने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो इसे ठंड लग रही है। तुझे गर्मी, इसे ठंड। ये क्या, इसके पैर तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हैं। पैर दिख गए? हाँ। लगते क्या जी हैं? हाँ? हैं लड़कियों की तरह हैं। क्या मतलब? मतलब ये बिल्कुल माँ पे गई है ना, मतलब गया है। अच्छा, तू ये बता, संजना कहाँ है? अभी तो ना आई। अभी नहीं आई? मतलब आएगी, टाइम फिक्स कर रखा है। अच्छा, अब ये भी बता दे कितने बजे आएगी? वो सुबह आओगी ना चाय को। हाँ, अब ये चप्पल। जी अभी तो रात हो रही है जी, सुबह को आओगी, सुबह को। ओए तू एक तरफ झुका कैसे जा रहा है? वर्जिश कर रहा हूँ जी, वर्जिश। रात में? हाँ जी। अजी आपको नहीं पता रात में वर्जिश के कई फायदे हैं? आओ आप भी करो जी। मैं नहीं करता वर्जिश। ना जाने कहां फंस गया हूं। कौन सी मनोज घड़ी में मैंने इस घर में नौकरी करने का फैसला किया था। मुझे तो लगता है इस घर से मेरी मिट्टी ही उठने वाली है। जीजा जी। कहाँ है? कौन कहाँ है? तुम्हारे जीजा जी। आप ही तो हैं। हाँ? मैं ही तो हूँ तुम्हारा जीजा। मजाक कर रहा था। बोल ना, बोल, क्या बात है? अच्छा जीजा जी, एक बात पूछूं? हाँ? तू भी पूछ। ये तो पूरा का पूरा घर एक इंक्वायरी डिपार्टमेंट बना हुआ है और मैं यहाँ हमेशा इंक्वायरी की रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। हर वक्त कोई ना कोई इंक्वायरी ही आती रहती है। तो पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैं तो तनख्वाही सी बात के लेता हूँ, पूछ। जीजा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में कुछ नहीं आएगा। तोते उड़ेंगे, तोते। मतलब कुछ नहीं, मतलब छोड़। तू पूछना, क्या पूछने आई थी? अब वो मैं पूछ रही थी कि आपको दीदी को पाकर कैसा लगा?
अरे जब से तेरी दीदी का साथ मिला है ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। क्या था और क्या हो गया। जीजा जी, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब तेरी दीदी से मिलने से पहले मैं कितना उदास उदास हुआ करता था, पर जब से तेरी दीदी मेरी जिंदगी में आई है ना, मैं कितना खुश हूँ। कितना खुश हूँ मैं, देखो ना कितना खुश हूँ मैं। तो एक बात बताओ, हाँ, आप दोनों हनीमून से वापस क्यों आ गए? वापस बस आ गए। पर क्यों आ गए? एक बात बता पिंकी, हनीमून पर जाने के लिए क्या जरूरी आदमी घर से बाहर जाए? अरे घर पर बैठकर लेटकर, मतलब घर पर रहकर भी तो हनीमून मनाया जा सकता है ना। और एक बात सुन लो, अभी तो मैं छुट्टी पर हूं, पूरा का पूरा वक्त अपने परिवार को दे सकता हूं। एक बार मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली ना, तो उसके बाद तो अच्छा जीजा जी, तो एक बात बताओ, कभी कभी दीदी आपसे रूठ भी जाती होंगी ना? कभी कभी, हाँ कभी कभी रूठ जाती है। अच्छा, तो फिर आप उन्हें मनाने के लिए किस तरह से प्यार करते हैं? प्यार कैसे करते हैं? पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? अब जीजा जी से बात कर रही हूँ। हाँ। जीजा जी से? हाँ। हाँ हाँ, ये तेरे जीजा ही तो हैं। हाँ। तुम जीजा हो? इसके? पर तुम कर क्या रहे थे? मैं? हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, तुम कुछ नहीं कर रहे, कर तो कोई और ही रहा है। तुम कब करोगे? मैं क्या करूँ, कब करूँ? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो संजना कहाँ है? संजना तो महेश के पास है ना। महेश के पास? हाँ। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम संजना के पति हो। हाँ। वो महेश के पास है। हाँ। और तुम पिंकी के क्या हो? मैं पिंकी का कुछ नहीं हूँ। जीजा तो हो। हाँ जीजा तो हूँ, जीजा तो हूँ। हाँ। जीजा हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। आजकल पिंकी तुम्हारे कमरे में बहुत आती है, क्या बात करती है वो तुमसे? वही बात करे जो तुझे पहले भी कई बार बता ली। करने दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। संजना, तू क्यों मेरा विश्वास नहीं कर रही? मैं आज अपने पिताजी से अलग रह के जो काम कर रहा हूँ, सब तेरे लिए ना। सब समझ रही हूँ मैं, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ, बस ऐसा ही करूंगा जैसे तू कह रही है। नौकर हूं ना तेरा, तेरे बाप का नौकर, तेरी माँ का नौकर, तेरी बहन का नौकर, और तेरे उस नकली खसम का नौकर, तेरे सारे खानदान का नौकर। वो दूध गर्म कर दिया तुमने? दूध गरम? आओ ना पापा, वहाँ कैसे खड़े हो? आज मैं इसे सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो बातें हो रही हैं, ठीक ही हो रही होंगी। पापा वो क्या? दूध की पूछने आई थी जी, दूध गरम होया कि ना होया है। तो यहाँ खड़े खड़े दूध चमक रहा है। बेवकूफ, गधा, गुबार कहीं का। आजकल तू ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। नीचे देख कर रसोई में बर्तन साफ किए हैं तूने, और वो सफाई की है, वो पोछा लगाया है। पूरे बंगले में देख कितने जाले पड़ गए हैं। जो काम तेरे करने के हैं वो तो काम तू कर नहीं रहा, और जो नहीं करने के हैं वो काम तू कर रहा है। क्यों करूं मैं कोई काम? मैं थारा नौकर हूं, मैं जिसका नौकर हूं उसका काम कर रहा हूं। देख ले संजना, In this condition, I am unable to. बेटा रोहित, गई पिंकी, बड़ी जल्दी चली गई। जी पापा जी, वो तो बहुत जल्दी चली गई। बेटे रोहित, मैं तुझे 10 बढ़िया नौकर ला कर दूंगा, पर तू इस कुंवार महेश को यहाँ से भगा दे। महेश को भगा दूं? हाँ। महेश को मैं कैसे भगा सकता हूँ? उसे तो सिर्फ संजना ही कुछ कह सकती है। हाँ, संजना ही कह सकती है, पर नौकर तो वो तुम्हारा है। हाँ, नौकर तो वो मेरा ही है, नौकर तो वो मेरा ही है, पर शादी के बाद अब मैंने सारे के सारे फैसले संजना पर छोड़ दिए हैं।
रोहित, बेटे बेटे, देखा तुमने आज महेश मुझसे किस बदतमीजी से पेश आ रहा था। वो तो ठीक है पापा, पर आपको भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, तू भी उसकी तरफदारी क्यों नहीं करेगी? बेटे, तू इस गवार महेश को यहाँ से भगा दे। क्या महेश को भगा दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पापा, महेश के बिना रहा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये महेश के बिना रह ही नहीं सकते। मैं पर ये फैसला तो इन्होंने तुझ पर छोड़ा है। तू 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 उसको यहाँ से भगा दे। मैं तुझे एक से बढ़िया एक नौकर लाकर दूंगा। तू तो जानती है मुझे इन गांव वालों से कितनी नफरत है। बेटी, वैसे भी मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है। वो बात तो ठीक है पापा, पर परवर छोड़ बेटी, आज पहली बार तुझसे तेरे बाप ने कुछ मांगा है। उसकी खुशी के लिए कुछ कर दे प्लीज बेटी। क्या सोच रही है बेटी? कुछ नहीं पापा, ठीक है, आप मुझे 4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। करेगा तो वही, पर बेटे तू उसे यहाँ से भगा दे। बाकी मैं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा बाकी। ओफो, लग रहा है कि नहीं?